प्रदेश के काशी कहे जाने वाले बाबा आनंदेश्वर में सुबह 4 बजे से ये जो भंडारा चल रहा है, इसी तरीके से कतारबद्ध से भक्तगण अपने अपने महाप्रसादी को प्राप्त करना चाहते हैं। और इस महाप्रसादी को प्राप्त कराने के लिए कुछ हमारे सेवादार भी मौजूद हैं। इस सेवादार में आप देख सकते हैं कि जो सेवादार है वो बाबा का जो तिलक है वो लगा के बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। और ये कोई कहते हैं कि बाबा के जो सेवादार हैं वो किसी भी तरीके से जो भक्त और भगवान के बीच में नहीं आना चाहते। उनको महाप्रसादी के रूप में एक एक अण कहते हैं क्षण और जो दाने हैं वो भक्तों तक पहुंचे। और भक्तों तक आप देख सकते हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा के महाप्रसादी में हर तरीके से प्रसाद मिलता रहे और हर तरीके से उनको बाबा के जो कहते हैं कि शादी के बाद जो होने वाला आइटम में सरल भाषा में हम आपको बताना चाहेंगे कि सरल भाषा में आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये महाप्रसादी है, कहते हैं ये आइटम होता है बाबा का, बाबा आनंदेश्वर का। कुछ दिन के लिए कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा, हमारे जो खड़ा टीवी है उन्होंने दिखलाया था कि बाबा आनंदेश्वर की किस तरीके की शादी हुई थी। और ये शादी के बाद होने वाले आइटम है, आइटम कहें ये हमारे और आपकी भाषा में कह सकते हैं इसको आइटम है, लेकिन हम कहते हैं कि आदि शक्ति माँ स्वरूपा जो ने माँ पार्वती और स्वयं भगवान शंकर का विवाह का जो क्षण था उसमें ये गवाह बन रहे हैं। और कहते हैं कि हम लोग 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, 21वीं सदी होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे भक्त हैं, बाबा आनंदेश्वर की जो क्षण है उसका एक एक कण अपने धारण करना चाहते हैं। अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। कई ऐसे हमारे भक्त हैं जो बाबा के एक कण पाने को लेकर बाबा आनंदेश्वर का जो बाबा से बहुत दिन के बाद आते रहे, पहले अब आना बहुत दिन से आते आते वहीं से लौट जाते हैं चौकी से। तो आज कैसा लग रहा है? आज बहुत दर्शन हो रहा है। बहुत ही दुर्लभ क्षण है और ये सबके सौभाग्य, बहुत ही भोलेनाथ मान लो कि अनुपम कृपा है जो कि आज दर्शन हुए हैं महाराज जी के। और यहाँ पे भंडारे का भी प्रसाद, बहुत तगड़ी लाइन लगी है, उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए घंटों से खड़े हैं, फिर भी प्रसाद आज ग्रहण करके ही जा रहे हैं। प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे क्योंकि अपने क्षण में माँ अन्नपूर्णा माता का उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि प्रसाद महाप्रसादी को प्राप्त करने के लिए घंटों से लाइन में खड़े हुए ये भक्त कहते हैं कि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, लेकिन बाबा आनंदेश्वर धाम में आने के बाद उनको कोई शर्म नहीं। काहे की शर्म? क्योंकि बाबा आनंदेश्वर स्वयं उन पे कृपा बरसा रहे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हम लखनऊ से आए भैया, हमें अब पता चला कि बाबा के यहाँ भंडारा होता है, मैं प्रसाद खाने आई हूँ। प्रसाद खाने आ रहे हमारे बाबा आनंदेश्वर यूथ में सबसे ज्यादा यूथ उनकी पसंद है, यूथ के लोग वो बाबा आनंदेश्वर। कैसा लग रहा है आप बाबा आनंदेश्वर में आए हुए महाप्रसादी प्राप्त? अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है यहाँ पर। उन युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब यहाँ बाबा जी के दरबार में हमेशा आते रहे और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। बाबा का आशीर्वाद युवाओं पे सबसे ज्यादा होना चाहिए और सभी युवा यही कहते हैं कि उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहना चाहिए। आप देख सकते हैं जो हमारे सेवादार हैं वो भी लाइन पे लगे हुए हैं। हमारे प्रमुख सेवादार, ये इनको अमन कहते हैं, अमन जी हैं, ये बहुत ही सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे ही नहीं बल्कि ये गिनती नहीं कर सकते। इनके जो सेवा के जो कण हैं, उनके जो सेवा का समय है वो कम नहीं होता है, हर समय सेवा में तत्पर रहते हैं। लेकिन हाँ, यही कारण है कि हम जैसे छोटे भक्तों को इन्हीं सेवादारों के माध्यम से जो ने बाबा का जो महाप्रसादी है वो निश्चित जो ने एक क्षण एक एक कण जो ना हमारे जीवन में उतरता है। और कैसा लग रहा है आपको बाबा का महाप्रसादी? बाबा का प्रसाद हम लोग हर साल पाते हैं, बाबा की कृपा है जो हम लोग इस काबिल हैं जो बाबा का प्रसाद मिल जाता है। इस काबिल सच बात है कि बाबा आनंदेश्वर ऐसे ही नहीं कहे जाते। मिनी काशी के रूप में विख्यात बाबा आनंदेश्वर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, सब एक लाइन से बाबा को महाप्रसादी प्राप्त करने को लेकर। देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं बाबा के महाप्रसादी प्राप्त करने। कहाँ से आए हो आप लोग? कहते हैं कि बाबा के प्रसाद पाने को लेकर घंटों लाइन में लगे रहने कोई बड़ी बात नहीं है कि बाबा आनंदेश्वर उनको इसी तरीके से उन पे कृपा बरसाए रखे। बाबा आनंदेश्वर, आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि हमारे जो महाप्रसादी प्राप्त करने को लेकर जो भक्त हैं उनमें वो समय नहीं है कि हमारे पास समय नहीं होता। कहते आज के युग में लोगों के पास समय नहीं है, हर जगह लाइन में खड़े होने के पास उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन कानपुर के काशी बाबा आनंदेश्वर में ये बाबा की महाप्रसादी प्राप्त करने को लेकर घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं ताकि उनको महाप्रसादी का एक कण मिल सके। आप कहां से आए हुए हैं? हम लोग कल्याणपुर से आए। कल्याणपुर से। महाप्रसादी प्राप्त करने के लिए घंटों से लाइन पे हैं। आपको नहीं लगता कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं। हाँ? नहीं।
आप देखिए, हम कई भक्तों से जानना चाहें कि शायद कहीं उनको किसी भी तरीके से बुलाया गया हो, भक्तों को दिखलाया गया हो कि यहाँ पे आइए और आप लाइन लगा के प्रसाद, लेकिन ये कोई कहते नहीं है कि बाबा के क्षण को, बाबा के जो कहते हैं एक एक दर्श कराना चाहते हैं बाबा आनंदेश्वर। और ये महा आनंदेश्वर बाबा कहते हैं मिनी काशी के रूप में विख्यात, जहाँ काशी विश्वनाथ बाबा में माँ गंगा पास में है, उसी तरीके से कानपुर में बाबा आनंदेश्वर में माँ गंगा की गोद में बैठे ये महाभंडारा निश्चित और भी जो है कहते हैं कि स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि जो है स्वादिष्ट की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये उस समय महा पुण्य और हो जाता है जब माँ गंगा की गोद में बैठ के एक प्रसाद का अन्न भी उनके पेट में जाता है। उनके घर वालों के लिए धन ध्यान की कमी नहीं रहती है। माँ अन्नपूर्णा साक्षात तो उनके घर में विराजमान होते हैं इस महाप्रसादी प्राप्त करने को लेकर। श्री बाबा आनंदेश्वर धाम श्रीबंदेश्वराम जूना अखाड़े में ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में वार्षिक भंडारा का महोत्सव किया जाता है, जो परम पूजनीय हमारे गुरुदेव हरिगिरी महाराज के आदेश निर्देश से मंदिर की व्यवस्था संचालन चलती आ रही है। उनका कहना है कि हर भक्त को कानपुरवासी जितने लोग दर्शन आते हैं वही उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा आनंदेश्वर का भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण करने आए। इससे व्यवस्था से सुचारू रूप से जो लोग नहीं आते उन लोगों के घर तक प्रसाद पहुंचाया जाए। जैसे ये वितरण चल रहा है विशाल भंडारा, और ये रात्रि के 12-1 बजे तक चलता रहेगा और लाखों के रूप में ये लोग आते हैं और ये प्रसाद ग्रहण। संध्या में भजन संध्या होगी, जिससे भजन गायक लोग आएंगे, सिंगर लोग आएंगे और प्रसाद पाइए और अपने जीवन को आनंद लीजिए।